सत्ताय नमः। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण के प्रगतिशील प्रेरणाएं। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, तुभ्यमेव समर्पये। मानव जीवन का सदुपयोग। सो पर तत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताहि। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए, मिथ्या दोष लगाए। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। इसका सदुपयोग न कर सकने पर मनुष्य परलोक में और यहाँ भी दुख पाता है और फिर मस्तक पीट पीट कर पश्चाताप करता है तथा अपनी दुर्गति के लिए काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर झूठा दोष लगाता है। मूर्ख व्यक्ति तत्कालिक आकर्षणों में पड़कर अपने साधनों और अवसरों का गलत उपयोग कर डालता है। वह समझता है कि उसे तत्कालिक लाभ मिल सकता है तो लंबी साधना क्यों करे, पर फल उल्टा होता है। दोनों ही पक्षों में घाटा होता है, न इधर का रहता है न उधर का। अपनी दुर्गति के लिए वह दोष किसी पर भी लगाए पर दुर्गति से बच नहीं सकता। उसकी सारी विशेषताएं उसके बचाव में असमर्थ हो जाती है, क्योंकि गलत मार्ग पर कदम बढ़ते ही व्यक्ति की श्रेष्ठ शक्तियां कुंठित हो जाती है। रावण जब सीता हरण के लिए जाता है तो उसकी स्थिति की विवेचना करते हुए काकभूषुंडी जी कहते हैं, इमी कुपंथ पगते खगेशा, रहना तेज तन बुद्धि बल लेसा। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। हे गरुड़ जी, इस प्रकार बुरे मार्ग पर पैर रखते ही मनुष्य में तेज बुद्धि एवं शक्ति का लेस मात्र भी नहीं रहता है। तेज बल बुद्धि की सार्थकता मनुष्य को सदगति और सम्मान दिलाने में है, किंतु कुमार्गगामी स्वयं भी दुर्गति की ओर बढ़ता है और साथ ही अनेक को उस ओर ठेल कर ले जाता है। इसलिए उसकी बल बुद्धि आदि दिव्य विभूतियां उसका हाथ छोड़ देती है। रावण ने वही मार्ग अपनाया था, अस्तु उसके प्रभाव में आकर वैसे ही कुमार्गगामियों की संख्या बढ़ गई। रावण वैभव प्रकरण में उल्लेख मिलता है, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, जेलम पट पर धन पर दारा। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। उस समय दूसरे के धन को हरण करने वाले तथा दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार करने वाले, दुष्ट, चोरी करने वाले और जुआरी बहुत बड़ी संख्या में हो गए थे। ऐसे स्वभाव से ही अनितिरत व्यक्ति राक्षस कहलाते हैं। मनुष्य ही सदाचार द्वारा देवता बन जाता है और दुराचरण द्वारा राक्षस। इस तथ्य को भगवान शिव अपनी चर्चा के बीच पार्वती जी से प्रकट करते हुए कहते हैं, जिन्हों के यह आचरण भवानी,
जिन्हा के यह आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर सब प्राणी, ते जानहु निशिचर सब प्राणी। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। श्री भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, जिन लोगों के ऐसे आचरण होते हैं उन सभी प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। जन्म से कोई व्यक्ति कुछ भी हो, किंतु आचरणहीन होने पर वह मनुष्य न रहकर राक्षस हो जाता है। राक्षस कोई जाति विशेष नहीं, मनुष्य जीवन का दुरुपयोग करने वाले भ्रमित व्यक्ति ही कहे जाते हैं। प्रश्न उठता है कि कौन सा दुष्ट है जो मनुष्य को श्रेष्ठता की ओर से रोककर इस प्रकार निकृष्टता में ला पटकता है। इस प्रश्न पर विचार करने से विदित होता है कि मनुष्य के अपने अंदर के विकार ही वे दुष्ट है जो उसकी दुर्गति करा देते हैं। अरण्य कांड में सबरी से भेंट के बाद भाई लक्ष्मण को समझाते हुए बिरहाकुल श्री रामचंद्र जी कहते हैं, तात तिनि अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ, तात तिनि अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महम क्षोभ। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल शत्रु है। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मन में क्षण भर में क्षोभ उत्पन्न कर देते हैं। इस कथन से स्पष्ट होता है कि मनुष्य जीवन की सार्थकता, उसके सदुपयोग के लिए साधक को बहुत अधिक सतर्क रहना आवश्यक है। साधना में काफी आगे तक बढ़े हुए व्यक्ति मुनि भी यदि असावधान हो जावे तो यह काम क्रोध आदि दुष्ट उनका अहित कर बैठते हैं। इस प्रकार के अनेक प्रकरण मानस में मिलते हैं। रानी के कई बड़ी धीर और सिलवान थी, किंतु राम के अभिषेक प्रकरण में चूक गई और मोहवश दासी मंथरा के भुलावे में आकर क्रोध में भर ऐसा कार्य कर बैठी जिससे उसकी पिछली सारी श्रेष्ठताओं पर पानी फिर गया। कोप समाज साजी सबु सोई, कोप समाज साजी सबु सोई, राज करत नित्य कुमति बिगोई, राज करत निज कुमति बिगोई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। तब के कई क्रोध प्रदर्शित करने की तैयारी पर कोप भवन में जाकर सो गई। रानी होकर भी वह अपनी दुर्बुद्धि से छली गई। आई हुई विपत्ति को लोग दूसरों द्वारा थोपी गई कहते हैं, किंतु यह मान्यता ठीक नहीं। बाहर से विपत्ति के कुछ कारण आ भी सकते हैं, किंतु व्यक्ति के अंदर उन्हें विकसित होने के लिए यदि उपयुक्त मनोभूमि नहीं मिलती तो वे कुछ नहीं कर सकते। के कई प्रसंग में भी मानसकार अपनी टिप्पणी में यही भाव स्पष्ट करते हैं। विपत्ति बीज बरसा ऋतु चेरी, भूई भई कुमति के कई केरी, भूई भई कुमति के कई केरी। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम,
राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।